नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी राजभाषा हिंदी के पार्ट 7 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मूल संविधान के अनुच्छेद 343 दो के अनुसार कितनी कार्यावधि के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था? सही उत्तर है 15 वर्ष तक। शुरू में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया था, जो 15 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रलेख राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? सही उत्तर है अभ्यावेदन, रिप्रेजेंटेशन। सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, ये सभी धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं, जबकि हम अभ्यावेदन अर्थात रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर है धारा अनुच्छेद 344। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की दृष्टि से हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? सही उत्तर है राजभाषा अर्थात कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान की दृष्टि से हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है? रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा 3 भाषाओं में की जाती है। स्थानीय भाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा, फिर दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, अर्थात तीनों भाषाओं में बारी बारी से उद्घोषणाएं की जाती हैं। प्रादेशिक भाषा, हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? सही उत्तर है रेलवे विषयों पर हिंदी में तकनीकी पुस्तकें लिखना। रेलवे विषयों पर हिंदी में तकनीकी पुस्तकें लिखने हेतु लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार किसे है? सही उत्तर है राज्य विधायिका। राज्य का जो विधानमंडल और विधान परिषद है अर्थात राज्य विधायिका, वे तय करते हैं कि किस राज्य की आधिकारिक भाषा क्या होगी, अर्थात किसी राज्य को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का अधिकार राज्य विधायिका का है। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 के अनुसार केंद्रीय सरकार का कर्मचारी जिसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब कर सकता है? सही उत्तर है जब दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है। जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो तो कर्मचारी उसका अंग्रेजी अनुवाद मांग कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा की कितनी उप समितियां हैं? संसदीय राजभाषा की 3 उप समितियां हैं, जिसमें दूसरी उप समिति रेलवे में राजभाषा के कार्यभार का निरीक्षण करती है। अगला प्रश्न है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? सही उत्तर है अधिनियम 1967 संशोधित। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए अधिनियम 1967 पारित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? भाग 17 के अध्याय 2 में 3 अनुच्छेदों का उल्लेख है।
संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में 3 अनुच्छेदों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है 30। संसदीय राजभाषा में कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष का चुनाव उन समिति के सदस्यों से किसके द्वारा किया जाता है? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? सही उत्तर है कंठस्थ। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध सॉफ्टवेयर का नाम कंठस्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है टिप्पणी। नोटिंग करते समय हम नोटिंग किसी एक भाषा में कर सकते हैं, अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है, राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से महाराष्ट्र किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से महाराष्ट्र ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी देश की राजभाषा है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी देश की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, रेल भाषा विभाग के द्वारा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किस लेखन विधा के लिए दिया जाता है? काव्य लेखन। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार काव्य लेखन के लिए दिया जाता है। वहीं कहानी के लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना लागू होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हिंदी कोर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित नहीं है? सही उत्तर है पंडित। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हिंदी कोर्स हैं, जबकि पंडित कोई कोर्स नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर है अनुच्छेद 344। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? सही उत्तर है 4 बार। क्षेत्रीय राजभाषा समिति की बैठकें वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती हैं, प्रत्येक 3-3 माह पर। 3 माह के अंतराल पर 4 बार, एक वर्ष में 4 बार बैठकें होती हैं। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? सही उत्तर है सभी भारतीय नागरिकों के लिए। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर है आगरा में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थित है। और यहाँ उत्तर में एक वर्धा का नाम है, जो कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, वो वर्धा में है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सही उत्तर है मुक्ति मार्ग। मुक्ति मार्ग मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किस देश में नहीं है? सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित अंतिम उपन्यास का क्या नाम है? सही उत्तर है सीताराम। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित अंतिम उपन्यास का नाम है सीताराम। ये सभी प्रश्न रेलवे के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
केंद्रीय हिंदी समिति की वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है? सही उत्तर है 1। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और उनके उपाध्यक्ष माननीय गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य होते हैं और केंद्रीय हिंदी समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। अगला प्रश्न है, किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? सही उत्तर है राजभाषा संकल्प 1968। राजभाषा संकल्प 1968 के अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। अगला प्रश्न है, विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? सही उत्तर है 30%। विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कम से कम 30% पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? सही उत्तर है 1975। राजभाषा विभाग का गठन 1975 में किया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती हैं? सही उत्तर है 6 और 7। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है? अनुच्छेद 344। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही उत्तर है 12। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है। अगला प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है 3 वर्ष। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? सही उत्तर है 10। केंद्रीय सरकार के कम से कम 10 कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। इसमें नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के उच्च अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? राजभाषा 3 भागों में इनका वर्णन किया गया है, भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में। संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में राजभाषा का संदर्भ मिलता है। भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास का वर्णन किया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है और बाकी भाग 17 के 343 से 351 में राजभाषा का संदर्भ मिलता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई थी, 1 मार्च 1971 को। अगला प्रश्न है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को कहां आयोजित हुआ था? सही उत्तर है जोहान्सबर्ग। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? सही उत्तर है 1999। संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती वर्ष 1999 में मनाई गई। अगला प्रश्न है, राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया था? सही उत्तर है 1968। राजभाषा संकल्प 1968 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
अगला प्रश्न है, यूनिकोड मानक से किन भाषाओं को इनोड किया जा सकता है? सही उत्तर है सभी भाषाएं। यूनिकोड अंतरराष्ट्रीय मानक है। यूनिकोड अंतरराष्ट्रीय मानक है। यूनिकोड मानक से सभी भाषाओं को इनोड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है? सही उत्तर है 9। अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट 9 खंडों में जारी हो चुकी है। अगला प्रश्न है, कोयल किसकी गृह पत्रिका है? सही उत्तर है कोयला मंत्रालय। कोयल कोयला मंत्रालय की गृह पत्रिका है। अगला प्रश्न है, पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? सही उत्तर है 1955। पहला राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित की गई थी? सही उत्तर है 1957। पहली संसदीय राजभाषा समिति 1957 में गठित की गई। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? सही उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा संसदीय राजभाषा समिति करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? सही उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति। राष्ट्रपति संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ था? सही उत्तर है 2011 में। संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन वर्ष 2011 में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? सही उत्तर है अंग्रेजी में। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग करके राष्ट्रपति ने क्या जारी किया? सही उत्तर है राजभाषा नियम 1976। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग करके राष्ट्रपति ने राजभाषा नियम 1976 जारी किया था। इस प्रकार यह हमारा 7वां अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद।